नमस्कार, मैं हूं पुष्पा मिश्रा। आप देख रहे हैं एके न्यूज चैनल। देखते हैं आज की खास खबरें। उत्तर प्रदेश में जैसे ही निकाय चुनाव करीब आते जा रहे हैं, लोगों में अपने अपने प्रत्याशियों के गठजोड़ शुरू हो गए हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार उसे चुनेंगे जो नगर का विकास कराए, गरीबों की सुने। एके न्यूज द्वारा चुनावी सर्वे कार्यक्रम के तहत आज हम आपको जनपद बदायूं की नगर पंचायत सैदपुर के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर फैजान से मिलवाने जा रहे हैं। उनसे मालूम करेंगे कि जनता आखिर उन्हें क्यों चुने, उनके अंदर क्या खूबी है जो जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाए। हमारे सहयोगी कोमल वहां मौजूद हैं, तो चलते हैं कोमल के पास। बताइए कोमल, क्या है सैदपुर के डॉक्टर फैजान की जनता से गुजारिश। देखिएगा, मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद बदायूं की नगर पंचायत सैदपुर में, और यहाँ से जो संभावित प्रत्याशी हैं डॉक्टर साहब, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि वह यहाँ पर ऐसा क्या कार्य करेंगे जो कि जनता इनसे खुश हो, इनको वोट दे। तो चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा जो आपसे पहला सवाल ये है डॉक्टर साहब, पहले यह है कि आप यहाँ पर ऐसा क्या करेंगे जनता के हित के लिए जो वो आपको वोट दे, यानी कि क्यों वोट दे आपको, जनता का ये सवाल बना हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो नगर पंचायत सैदपुर है जी, वो आज या कल का बना हुआ नहीं है। लगभग काफी साल पुरानी हमारी नगर पंचायत है जी। इस नगर पंचायत में जब से नगर पंचायत कायम हुई है, बनी है जी। जब से बहुत सारे चेयरमैन आए और आकर चले गए और बदलते भी रहते हैं। ये तो हमारे जनता का अधिकार है, जिसको चाय लाती है, जिसको चाय चुनती है। लेकिन अभी तक वो काम जो काम हमारी जनता के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए, नगर पंचायत की जनता के लिए होने चाहिए थे, जो जरूरी बुनियादी काम है, वो आज नहीं हुए हैं, आज तक नहीं हुए हैं। अभी जैसे सबसे एक बेसिक काम है कि आपने देखा होगा, आज हमारे आदरणीय मोदी जी, हमारे आदरणीय योगी जी, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, इन लोगों की नीतियों को लेकर जन जन तक जाना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों के लिए सबसे जो पहला काम है कि आज वातावरण में, जैसा आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में ऐसा माहौल बन चुका है कि इस तरह की मतलब गंदगी फैली हुई है कि लोगों को आज सांस लेना घरों में दुभर हो गई है। मतलब बिल्कुल इस तरह का माहौल है कि लोग खाली घर में रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई पार्क नहीं है, उनके पास कोई प्लेग्राउंड नहीं है। तो उसकी सबसे बेसिक बात यह है कि आज ग्राम पंचायतों की अगर बात करें तो आप यहीं सैदपुर को ले लीजिए। सैदपुर के अतराफ में आसपास जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें देख लीजिए, छोटे छोटे खेल के मैदान बन गए हैं, छोटे छोटे, बड़ा अच्छा सब कुछ हो गया है। लेकिन आज अगर हम अपने इस नगर पंचायत को देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आज भी हम ब्रिटिश पीरियड के बाद आज भी हम जी रहे हैं। आज भी हम कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि हम पीछे हैं, हमें नजर आता है। देखिए, ये एक बहुत ही बुनियादी बात है कि जिस नगर पंचायत में, जिस शहर में बेसिकली आप यहाँ आज बैठे हुए हैं, नगर पंचायत एक शहरीकरण का हिस्सा है। शहरीकरण का वो यूनिट सबसे पहला यूनिट है कि जहां पर वो बेसिक सुविधाएं जो मिलनी चाहिए एक नगर पंचायत के सिटीजन को, वो नहीं मिल रही हैं। हालांकि डॉक्टर साहब, जैसे कि आप अभी बात कर रहे हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर, जी, तो इस पर यानी जो है क्या ऐसा आप करने चाह रहे हैं, सीधी सीधी भाषा में पब्लिक के लिए बताइए। देखिए, सबसे पहला काम कि हम चाहते हैं यहाँ पर एक प्लेग्राउंड बनाएं, एक ऐसा मिनी स्टेडियम बनाएं कि जिससे हमारे बच्चे, जिससे हमारे बुजुर्ग, जिससे हमारी महिलाएं लाभार्थी हो, हमारे सारे उन लोगों को फायदा मिले, हमारे सारे वो यंगस्टर्स जो आज खेल की दुनिया में नगर पंचायत सैदपुर का कोई भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आता है, लेकिन नजर आएगा वो व्यक्ति नजर आता है जो यहां से मुंबई चला गया है। मुंबई जाने के बाद स्टेडियम में खेला, तो आज इंडिया में हमारे इस नगर पंचायत के अंदर ऐसे प्लेयर हैं जो नेशनल खेले हुए हैं, लेकिन यहां से नहीं, अलीगढ़ चले गए, मुंबई चले गए, बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं हमारे पास नेशनल, जो 8-10 नेशनल खेले हुए हैं। तो लेकिन सैदपुर में क्या यहाँ पर भूमि उपलब्ध है जिसमें आप इसका सौंदर्यीकरण कराएंगे, या फिर अपने तरफ से कोई जनता के लिए गिफ्ट दें? देखिए, जहां तक बात इस काम को करने की है, तो बात इतनी है कि एक अल्लामा इकबाल साहब का शेर है कि नहीं नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। देखिए, खाली ढूंढने की जरूरत है।
आपको काम करने की जरूरत है। भूमि तो आपके इर्द गिर्द फैली हुई है। सरकारी भूमि का इतना भूमाफियाओं ने यहां पर इस तरह का माहौल बना रखा है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, जो कि वो अगर कब्जा मुक्त, जैसा कि हमारे योगी जी की स्कीम चल रही है, बुलडोजर बाबा के नाम से जो चल रहा है, जो कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम पे आगे बढ़ के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर उन भूमि को, जो भूमाफियाओं द्वारा कब्जाई गई सरकारी भूमि है, उसको कब्जा मुक्त कराने का कार्य करेंगे और लोगों को उसे छुड़वाकर लोगों के लिए प्लेग्राउंड बनाने का काम करेंगे। ये हमारा एक वो है। ठीक है। अच्छा, ये आपका प्लेग्राउंड हो गया कि आप जो है जो भूमि कब्जाई हुई है उस पर यानी कब्जा मुक्त कराकर उसे यानी प्लेग्राउंड बना देंगे। लेकिन क्या यहाँ पर आपको ये भी देखा होगा कि रास्तों की स्थिति में देखता हूँ तो ये ऐसा लगता है जैसे किसी ग्राम की सड़कें हों, बहुत ही ज्यादा यानी जो टूटी हुई सड़कें लगती हैं, तो इस पर भी काम होना चाहिए। भी देखिए जहां तक सड़कों की बात है, सड़कों की बात में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सड़कों की बात में ऐसा है कि हमारे यहाँ जो माहौल चल रहा है, जो मतलब एक प्रथा चली आ रही है कि इस साइड के लोगों ने इधर वोट नहीं दिया, उस साइड के लोगों ने वोट दिया तो उधर के रोड बना दिए, मतलब बिल्कुल सौतेला बर्ताव करते हैं। यहाँ पर पक्षपात, बिल्कुल पक्षपात की राजनीति होती है। जो एक चेयरमैन जब कुर्सी पे बैठता है तो वो ये इन बातों को देखता है कि भाई इन्होंने हमें वोट दिए, इन्होंने नहीं दिए, तो लिहाजा जिसने वोट दिए उसका काम होना चाहिए, जिसने, जबकि आपको उस कुर्सी पे बैठ के इस तरह से काम करना है कि जिसने वोट दिए हैं, जिसने नहीं दिए, आप सबके चेयरमैन हैं, आपको सबका विकास करना है। तो यहाँ पर एक सवाल और बना हुआ है कि जनता यहाँ की जो है भेदभाव का शिकार इसलिए भी होती है कि वोट नहीं मिल रहा है, और प्रतिनिधि की जो अपनी सोच है क्या है, जबकि वो सबका चेयरमैन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका मृत्यु सर्टिफिकेट है या फिर जो है जन्म वाला है, किसी तरह का भी प्रमाण पत्र अगर वो लेने चाहता है तो उस पर बहुत ज्यादा यानी जो उसे मेहनत करनी होती है, उसके बाद यानी नहीं बन पा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो इस पर कैसे आप लोग लगाएंगे, क्या करेंगे? क्या अपने यहाँ के प्रशासन के लिए सख्त करेंगे या प्रशासन के जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं उन्हें यानी जो है यहाँ से? देखिए, जहां तक मैं आपको बात बताऊं, अभी प्रशासन जो है बहुत ही सख्त है, लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारे जो अपने चुने गए लोग हैं, उनके द्वारा ढिलाई बरतना, उनके द्वारा तरह तरह की चीजें लेकर देकर काम को करना, बस यही सारी चीजें हैं कि भाई एक सिस्टम है कि आपने वोट नहीं दिए हैं तो आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो अभी 2 साल से पड़ा हुआ है, उस वजह से आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है किसी अच्छे स्कूल में, क्योंकि बिना बर्थ सर्टिफिकेट के किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होता है। तो आज ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दूर करना है। बेसिकली देखिए, मैं कह दूं कि आज मैं आ जाता हूं तो आज ये एक बहुत बड़ा वायरस है, जिस वायरस को मिटाने के लिए काफी टाइम लगेगा। इस पूरा एक मुहिम चलाने, कितना समय लेंगे? मैं समझता हूँ पूरे वायरस खत्म करने में लगाएंगे या नहीं? देखिए ऐसा है, ये तो आपके उस पर निर्भर करता है। जनता अगर साथ देती है, जनता अगर चाहती है ऐसा हो, तो आप समझ लीजिए ये तो 2 दिन में हो जाएगा। भाई ये तो आपको आदेश देने हैं और उस पर काम करना है, हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है। अब जन्म प्रमाण पत्र आप उसको देंगे कि जिसने आपको वोट दिए, जन्म प्रमाण पत्र उसको नहीं देंगे जिसने आपको वोट नहीं दिए, तो आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंसान का जो मौलिक अधिकार है उसका आप हनन कर रहे हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि इन सारी समस्याओं से निपटेंगे, इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लोगों के बीच एक अच्छा सैदपुर की तस्वीर लेकर आएंगे और लोगों के लिए विकास की नई नई स्कीमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने आपके लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज में रख रखी है, जिसके लिए आपको पता भी नहीं होता है कि आपके लिए, अब आज आपको बता दूं कि अभी आप मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में चले जाइए तो आज आपके लिए प्रावधान है कि आप यहां स्विमिंग पूल बनवाइए, आप यहां स्पोर्ट्स का बैडमिंटन बनवाइए। आप समझ रहे ना, इस तरह की स्कीम्स हैं जो कि लेकर आने वाला चाहिए। एक्चुअली इन लोगों के साथ एक समस्या जो बड़ी है, ये इसी सिस्टम में लगे रहते हैं, यहीं लगे रहते हैं, इससे जो है विकास रुकता है। मैं किसी का, देखिए, ये नहीं कहूंगा कि पर्टिकुलर एक प्रथा चली आ रही है, उसी प्रथा को निभाते हुए सारे लोग काम करते हैं। मैं उस प्रथा को तोड़ना चाहता हूं, मैं उस सिस्टम को खत्म करना चाहता हूं। एक शेर है आपके सामने आखिरी अल्फाज में कि ये दस्तूरे चमन एक रोज हमको तोड़ना होगा, ये दस्तूरे चमन एक रोज हमको तोड़ना होगा, गुलों की इस कदर बेहुरमती देखी नहीं जाती। कुल मिलाकर यानी अब लास्ट में मैं यही मालूम करूंगा कि आप करप्शन रोकेंगे और नगर को सौंदर्य इतना कराएंगे कि आदर्श नगर हो जाए। ये आदर्श नगर हो जाए। देखिए, वैसे तो एक, क्योंकि नगर पंचायत का अध्यक्ष यहाँ का प्रथम नागरिक होता है,
प्रथम नागरिक होने की हैसियत से यहां पर जो आज मेन समस्या और भी है, एक समस्या है कि यहां पर जो मैं अपनी तौर से अपनी तरफ से कहना चाहता हूं, ये मैं जिले खास से अपनी सोसाइटी अपने ट्रस्ट के जरिए कहना चाहता हूं कि मैं यहां पर एक सीबीएसई का वो स्कूल बनवाना चाहता हूं जो यहां पर बहुत बड़ी समस्या है। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए बिसौली और बदायूं और चंदौसी जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। इतनी बड़ी नगर पंचायत, इतनी बड़ी बस्ती और इतने लोग चाहते हैं कि आज यहां पर पढ़ाएं लिखाएं, अपने बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। वो रास्ते यहाँ सारे बंद हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर मुझे ये काम करने का मौका दिया और जनता ने मुझे इसमें मजबूत किया तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आने वाले एकेडमिक सेशन में एक सीबीएसई का 12th क्लास तक स्कूल बनवाने का काम करूंगा। अच्छा, आप अपील क्या करना चाहते हैं? मैं अपील जनता से यही करना चाहता हूं कि आपको ये सोचना है, ये समझ के वोट करना है कि कौन एफिशिएंट है काम करने में, कौन लगता है, दिखता है या कर सकता है। आपको इन सब बातों में डिफरेंशिएट करना होगा, आपको इन बातों को समझना होगा कि कौन काम करने में सक्षम है, कौन नहीं है। इस तरह से आपको वोट करना होगा। और देखिए, बच्चों का भविष्य बिना पढ़ाई के नहीं है, बिना एक सिस्टम के नहीं है। ये बात तो आपको मानना होगी, समझना होगी, जानना होगी, क्योंकि जब तक बच्चे हमारी नस्लें तरक्की ना करें, हमारा सिस्टम तरक्की कभी नहीं कर सकता, हमारी सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती जिस बस्ती के अंदर लोग लिटरेट ना हो। और लिटरेसी का वो आलम कि हमारे आज इस बस्ती के लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएं, लेकिन यहां पर सिस्टम मौजूद नहीं है। तो मेरा बस बस्ती से यही गुजारिश है, यही कहना है कि देखिए, अब की बार मीरे कारवां बड़ा सोचकर चुनना, अब की बार मीरे कारवां बड़ा सोचकर चुनना, तुम्हारी ताक में बैठा हुआ लुटेरा है। अस्सलाम वालेकुम। देखिएगा, जैसे अभी आप देख रहे थे, यहाँ पर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हमें बताया है जो रास्तों का हाल है वह तो बुरा है ही, और जो यहाँ पर जो बड़ी समस्या बनी हुई थी वह यह है कि यहाँ पर कोई प्लेग्राउंड नहीं है। यानी कि प्लेग्राउंड बनाने की यहाँ पर उन्होंने सोचा, कहा कि हम यहाँ पर प्लेग्राउंड बनवाएंगे। लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया कि यहाँ पर तो लोग कहते हैं कि भूमि नहीं है प्लेग्राउंड के लिए, क्योंकि पहले भी हमने और लोग जो यहाँ पर चेयरमैन है उनसे सवाल किए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर भूमि तो है लेकिन उस पर अवैध कब्जा है, जो हम अवैध कब्जे को हटाकर उसे कब्जा मुक्त कराएंगे और यहाँ पर एक प्लेग्राउंड का सबसे मेन काम होगा, प्लेग्राउंड यहाँ पर बनवाएंगे। और जो दूसरा कार्य है, यहाँ पर जो पक्षपात होता है, यानी कि पक्षपात भी यहाँ पर होता दिखाई देता है। यानी कि जो लोग वोट देते हैं चेयरमैन के लिए, उन लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र उनके बना दिए जाते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र भी उनके बना दिए जाते हैं। लेकिन जो वोट नहीं देते हैं उन्हें सालों भगाते हैं, उनसे काफी मेहनत कराते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्रमाण पत्र बनाकर नहीं देते। यानी कि उनका कहना यह है कि उन्हें कोई वोट करे या ना करे, लेकिन वह सभी लोगों को एक समान रूप से यहाँ पर देखेंगे। मैं कोमल लेकिन देखिएगा, ये थे डॉक्टर फैजान साहब। यहाँ पर जैसे आप सुन रहे थे उनके लिए कि उनके विचार इतने बढ़िया हैं कि नगर को किस तरह से सुंदर बनाएंगे और शिक्षा का स्तर सुधारेंगे। साथ ही यानी यहाँ पर जो है एक युवा होने के कारण और अच्छी सोच लेकर यानी जो क्षेत्रवासियों के साथ अपने आए हुए हैं, और यही उम्मीद है उन्हें कि नगरवासी भी उनके साथ पूर्ण रूप से यानी जो है सहयोग करेंगे। तो अब यहाँ के जो वार्ड मेंबर बैठे हुए हैं उनसे ही मालूम करेंगे कि वह जनता का कितना सपोर्ट यहाँ पर देख रहे हैं। चलते हैं सीधे नंबर साहब। क्या नाम भैया आपका? तफजुल भाई, बताइए जैसे कि आपके नगर में किस तरह का चेयरमैन अब की बार आप देखना चाहेंगे? चेयरमैन कैसे देखना चाहेंगे अपने नगर? जो विकास करे, काम करे, भेदभाव ना करे पब्लिक के लिए। तो ऐसा कोई नाम तो आपके जुबान पर चल रहा है? डॉक्टर फैजान भाई, डॉक्टर फैजान साहब का नाम जो पर चर्चा में है। कैसा चेयरमैन देखना चाहेंगे अपने कस्बे का इस बार? ऐसा चेयरमैन होना चाहिए जो गलियों का, गरीब आदमी का देखभाल रखे, गरीब तक समझे, गरीब की भेदभाव नहीं करे। अभी हम लोगों को कॉलोनी मिली है, उसका रोड भी नहीं पड़ा है, उसमें कीच में निकल रहे हैं हम लोग। अच्छा, परेशानी गुजर रही है कुल मिला के। यानी यो रास्ते और मेरे पास 3 लड़के हैं, एक लड़के की शादी हो चुकी है, मुझे कमरा मिल गया है सरकारी में, मेरे लड़के का नाम नहीं आया, जबकि मुझ पे घर जमीन कुछ नहीं है। कुल मिला के विकास करने वाला आदमी होना चाहिए। विकास करने वाला आदमी। आप बताएं क्या नाम है? मेरा नाम जी मनोज जी, बताओ कैसा चेयरमैन चाहते हैं अपने यहाँ का? चेयरमैन हम ऐसा चाहते हैं कि वो जनता की सुने, जनता की सेवा करे, और जो जिसके लिए पात्र है उसे सुविधा मिलना चाहिए। सुविधा मिलना चाहिए। तो डॉक्टर फैजान साहब को कैसा है यहाँ पर जो है कि जो ये परिवर्तन लेके आएंगे। परिवर्तन लेकर आएंगे।